अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी चैनल लाइफ फैक्ट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप किसी भी मुसलमान फातिह या मुजाहिद की तारीख उठाकर देख लें, आपको इन मुसलमान फातिहीन की रहनुमाई के लिए हमेशा एक ऐसा शख्स नजर आएगा जो अल्लाह के बंदों में से होगा, जो इन फातिहीन की हर कदम, हर अखलाकी और रूहानी तरबियत का फर्ज सरंजाम देते थे। क्योंकि अगर किसी जंगजू की अखलाकी और रूहानी तरबियत न की जाए तो बिल आखिर डाकू या लुटेरा बनकर रह जाएगा। और ये बात तारीख की बहुत सी मिसालों से भी साबित है। इसी मिसाल को सामने रखते हुए हम दरिश अर्तुल में देखते हैं कि शेख इब्नुल अरबी अर्तुल गाजी की रूहानी तरबियत में पेश थे, जिनकी नसीहतों और तालीमात को जहन में रखकर जिन इलाकों को अर्तुल गाजी ने पता किया, वह इंसानी हमदर्दी और अच्छे अखलाक का बोलबाला किया और इंसाफ कायम किया। कुल्लुस उस्मान के पहले सीजन में इस मकसद के लिए शेख अदबाली का किरदार मौजूद था, जिनकी कदम कदम पर रहनुमाई की बदौलत उस्मान गाजी की तरबियत हुई। और शेख अदबाली और उस्मान के रूहानी साथ का जिक्र तारीखी तौर पर भी मौजूद है। कुल्लुस उस्मान के सीजन 2 में एक और किरदार की एंट्री हुई है, जिनका नाम कुमरुल अब्दाल है। और हमारा आज का टॉपिक कुमरुल अब्दाल के मुतालिक ही है। कुमरुल अब्दाल का नाम सल्तनत उस्मानिया की तारीख में काबिल कदर उलमाए किराम में शामिल है। इनका जिक्र तारीख में तुर्किश जुबान की 2 किताबों में मिलता है, जिनमें से एक का नाम तवारीहुल उस्मान है, जो आशिक फाशाजाद ने तहरीर की, और दूसरी तुर्क जुबान में लिखी किताब हशबश में इनका जिक्र मौजूद है। सल्तनत उस्मानिया के मशहूर मोरह इद्रीस बतलीसी के मुताबिक कुमरुल अब्दाल एक दरवेश थे जो कुफार के खिलाफ जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और ये सुल्तनत उस्मानिया के क़ियाम से पहले यनी शहर में रहते थे। उन्हें उस्मान के बारे में कशफ हुआ कि लड़का मुस्तकबिल में एक अजीमुशान सुल्तनत की बुनियाद रखेगा, और तब से उन्होंने उस्मान गाजी की जंगों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। कुमरुल अब्दाल उस्मान की जंगों में उस्मान का परचम थामा करते थे। इद्रीस बतलीसी के मुताबिक कुमरुल अब्दाल के लिए उस्मान गाजी ने यनी शहर में एक घर भी तामीर करवाया, और इस घर से मुल्हिका देहात और कैद भी इनके नाम किए। तवारीहुल उस्मान में शेख का जिक्र आशिक पाशा लिखते हैं कि कुमरुल अब्दाल सन 1210 में पैदा हुए, मगर इनकी पैदाइश किस इलाके में हुई इस पर तारीख खामोश है। तारीखी हवालाजात के मुताबिक इनका नाम तुर्गुत या द्रोत था। ये शेख अदबाली के करीबी शागिर्द थे। शेख अदबाली इन दिनों एक गांव में रहते थे जिसका नाम अदबरनो था। वह शेख साहिब लोगों को दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सिखाते थे, क्योंकि तारीख के मुताबिक शेख अदबाली ईमानदार पेशावर हुनरमंदों की एक तंजीम, जिसे तुर्की में आही और अरबी में आही तहरीक कहते हैं, इसका भी एक अहम हिस्सा थे। और कहीं पर ये भी लिखा है कि वो इसका रहनुमा थे। इस तहरीक से वाबस्ता हुनरमंद अफराद इस्लामी उसूलों को सामने रखकर मुख्तलिफ पेशे अपनाते थे। वही कुमरुल अब्दाल शेख अदबाली की खिदमत में हाजिर रहते थे, और शेख अदबाली से दीनी तालीम हासिल करने के बाद उन्हीं के हुक्म के मुताबिक वह आने वाले दूसरे लोगों को भी तालीम देते थे। कहा जाता है कि उस्मान गाजी जब शेख अदबाली के घर ठहरे तो वही उन्होंने मशहूर जमाना ख्वाब देखा, और बेदार होने के बाद जब उन्होंने अपना ख्वाब शेख को सुनाया तो कुमरुल अब्दाल भी वही मौजूद था। शेख अदबाली ने इस ख्वाब की ताबीर जो सल्तनत कायम करने के बारे में थी, वो ताबीर उस्मान के पास कुमरुल अब्दाल के जरिए ही भिजवाई थी। कुमरुल अब्दाल ने जब ये खुशखबरी सुनाई कि वो सल्तनत के क़ियाम की बुनियाद रखेंगे, तो उस्मान गाजी ने अपनी तलवार और प्याला इनाम के तौर पर कुमरुल अब्दाल को दे दिया। इसके साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आप इसी तरह के मजीद तारीख पर मबनी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल लाइफ फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।